दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की नेता हैं, बीजेपी की नेता हैं, अमरावती से सांसद रह चुकी हैं, इस बार 2024 में हार गई थी नवनीत राणा। आज उनकी बात करेंगे दोस्तों। नवनीत राणा यूँ तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती रहती हैं, उनके विवादित बयान, खासतौर पे जो वो बयान देती हैं, उसकी चर्चा खूब ज़ोर से होती है। अब अभी हाल ही में उन्होंने अपने परिवार के साथ कुंभ पहुंची डुबकी लगाने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दिया और फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मचना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नवनीत राणा ने, आपको याद होगा दोस्तों, तेलंगाना में चुनाव जब हो रहे थे उस दरमियान भी बीजेपी की पूरी हवा वहां बंधी हुई थी। लेकिन नवनीत राणा ने वहां कुछ ऐसा बयान दिया जिससे जीतते जीतते बीजेपी को वहां हार हो गई। 15 सेकंड वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, एआईएम जो पार्टी है, उनके जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके भाई 15 मिनट मांग रहे थे एक बार, और उसी 15 मिनट का जवाब देते हुए नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाली बात कही थी कि आप 15 मिनट मांग रहे हैं, हमें 15 सेकंड दे दीजिए। अब यही बात एक बार फिर से कुंभ पहुंचकर नवनीत राणा ने दोहराई है। एक राष्ट्रीय चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 15 मिनट लोग मांगते हैं, अब देखिए अगर हमें 15 सेकंड सनातनियों को मिल जाए तो हम वो कर सकते हैं जो उनको करने के लिए 15 मिनट लगते हैं। अब इस बयान के बाद दोस्तों फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और सपा के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं मिस्टर अतुल, उन्होंने कहा है कि नवनीत राणा जैसी नेता अगर बीजेपी के साथ रहेंगी तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बीजेपी का सुपड़ा जल्दी साफ होगा। जिस तरीके से तेलंगाना में नवनीत राणा को स्टार प्रचारक बनाया गया था, वहां भी जाकर के उन्होंने यही सब बयान दिया था। उसके बाद वहां से बीजेपी जीतते जीतते हार गई थी, और ऐसे ही बयान वो अब उत्तर प्रदेश आकर के प्रयागराज में भी दे रही हैं। और आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा जो है वो यूपी से भी साफ हो जाएगा। अब देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बयान आया है और इस पर जो है अब तलखियां तेज होने लगी हैं दोस्तों। नवनीत राणा ये पहली बार नहीं है दोस्तों, हमेशा अपने बयानों की वजह से वो सुर्खियों में रहती है। अमरावती में आपको याद है 2019 में वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गई थी दोस्तों, क्योंकि अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और उनका चेहरा भी जो है वेल नोन है, सभी लोग उन्हें जानते हैं। और जिस तरीके से वो राजनीति करती हैं, हमेशा अग्रेसिव रहती हैं और बयानबाजी भी उनकी वैसी रहती है। और इस बार 2024 में वो जब खड़ी हुई, तो उसकी कहानी भी हमने आपको बताई थी, किस तरीके से वहीं के नेताओं ने, एकनाथ शिंदे के नेताओं ने कहा था कि बीजेपी को, कि नवनीत राणा को ना खड़ा किया जाए, इस बार वो हार सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने एक ना सुनी और नवनीत राणा को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें चुनाव चुनाव लड़वाया बीजेपी की तरफ से। और नतीजा ये हुआ कि नवनीत राणा अमरावती तो हारी ही हारी, तेलंगाना तो हारी ही हारी, अमरावती भी हार गई। अब दोस्तों उसके बाद आपको पता ही है कि फिर नवनीत राणा बहुत कम उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही थी, बहुत ही कम कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी जो खबरें बने। लेकिन अब फिर से एक बार जब उन्होंने बयान दिया है, तो इस बयान के बाद फिर से अब हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें दोस्तों कि नवनीत राणा को लेकर के हमेशा ये देखा जाता है कि महाराष्ट्र में खासतौर से बात करें तो वो बीजेपी की तरफ से उन्हें काफ़ी सपोर्ट रहता है, क्योंकि आपको याद होगा अमरावती में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, तो वहाँ भी जो एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता हैं वो मांग कर रहे थे कि उन्हें वहां से जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा किया जाए लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन में थे और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को वहां से ना खड़ा करके अमरावती से बीजेपी ने नवनीत राणा को खड़ा किया। और तो और ये भी खबर आई दोस्तों कि एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता हैं आनंदराव अडसुल, जो चाह रहे थे कि खड़े हों, और उन्होंने ये बात भी बताई थी कि इस बार नवनीत राणा हार सकती हैं, 2019 जैसा माहौल नहीं है अमरावती में। उसके बावजूद भी बीजेपी ने नवनीत राणा को खड़ा किया और चुनाव लड़वाया। और ये खबर आई कि आनंदराव अडसुल, क्योंकि बार बार वो नाराज हो रहे थे, बड़े नेता हैं, वो वहां से कई बार जीत चुके हैं, तो उन्हें जो है वो किसी और पद के लिए जो है वो ऑफर किया गया कि आप कोई और पद ले लीजिएगा। और उसके बाद नवनीत राणा को वहां से खड़ा किया गया और नतीजा ये हुआ कि वो हारी। और उसके बाद असंतोष की स्थिति जो है वो गठबंधन के भीतर देखी गई कि फीडबैक देने के बावजूद भी अगर अलाकमान जबरदस्ती उनको चुनाव में खड़ा करता और वो हार जाती हैं, तो जाहिर तौर पर जो नीचे के कार्यकर्ता थे उनके अंदर निराशा हुई। ये तो बीती बात है दोस्तों, लेकिन ताज़ी खबर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि प्रयागराज पहुंची थी नवनीत राणा और वहां पर परिवार के साथ स्नान किया है उन्होंने कुंभ में। और उसके बाद एक राष्ट्रीय चैनल को दिए इंटरव्यू में फिर से उन्होंने 15 सेकंड वाला बयान दोहराया है कि सनातनी 15 सेकंड मिल जाए तो वो सब कुछ कर सकते हैं, जो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो 15 मिनट में करना चाहते हैं। अब इसके बाद फिर से अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से नेता इस पर रिएक्शन देते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आ गया है और तंज भरे अंदाज में उनके नेताओं ने कहा है कि ऐसे नेता अगर बीजेपी के साथ रहें
तो अच्छी बात है, आने वाले समय में बीजेपी का सुपड़ा भी फिर साफ होना तय है। जैसा कि जहाँ-जहाँ नवनीत राणा चुनाव प्रचार करने गई, वहाँ-वहाँ हार मिली और उसी तरीके से इन्होंने ये बात तंज के रूप में कही है। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों और काफ़ी समय से नवनीत राणा की तरफ से बड़ी खबर नहीं आ रही थी और जब वो पहुँची हैं, जैसे ही इंटरव्यू दिया है उन्होंने, उसके बाद ये खबर अब सोशल मीडिया पर लगातार फैलती जा रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।